आप शहीद हुए, आपके जनाजे पे तीर तक चलाए। इनकी मजबूरी है 12 इमामों में रखना, वरना ये इमाम हसन को शामिल नहीं करते। मगर हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं, हम हसन से भी प्यार करते हैं। इसलिए कि हसन भी फातिमा का शहजादा, हुसैन भी फातिमा का शहजादा है। आप तारीख पढ़ डालिए। मेरे मुस्तफा, उलमा को बार बार आपने फरमाते सुना होगा, थोड़ा इको कम करो भाई इसका, शहजादों के बारे में उलमा को फरमाते सुना होगा। मेरे हुजूर एक दिन शहजादों के साथ बैठे हुए कुश्ती करा रहे, शहजादों की एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ या तो इसकी तरह सारे पागल हो जाओ, या बात सुनो, ये पागल आदमी है, ध्यान मत दीजिए, बस तवज्जो करें। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ जोर से थोड़ा बोलिए आप, मुझे लगे आप सुन रहे हैं। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है। इमाम हसन को हुजूर दाव पेच बता रहे थे, कहते थे हसन हुसैन को पैरों की तरफ से पकड़ो, कभी कहते बाजू की तरफ से पकड़ो। पर्दे से खातून जन्नत ने झांका, कहती है या रसूल अल्लाह, हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, और होता यह है माँ बाप ज्यादातर छोटों से प्यार करते हैं। आका, आपको तो हुसैन के साथ होना चाहिए था, आप भी हसन की तरफदारी कर रहे हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था, फातिमा, हसन को दाव मैं बता रहा हूं और हुसैन को दाव जिब्रील बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये शहजादे हैं मुस्तफा के, ये शहजादे हैं हुजूर के। एक शहजादा खो जाए तो दूसरा बेकरार हो जाता है। एक दूसरे के साथ रहने वाले शहजादे, तारीख उठा करके देखो, दोनों शहजादों ने 25 हज पैदल किए थे। दोनों भाई एक साथ हज के लिए जाया करते थे, एक साथ 25 हज किए। लेकिन एक तारीख अभी की बताना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग उम्रे के लिए गए, सगे भाइयों में इतना बड़ा इख्तिलाफ था, सगे भाई की वजह से एक दिन आगे पीछे गए हैं ताकि एक दूसरे का साथ ना हो सके। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए। हम जलसों के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, लंगर के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, जुलूस के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, दावतों के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की बारी आया करती है तो भाई भाई का नहीं होता है, दोस्त दोस्त का नहीं होता है, यार यार का नहीं होता है। तुम तो अपनों के न हो सके, मुस्तफा के कैसे हो सकते हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता भाइयों की कदर किया करो, अपनों का एहसान माने करो। अगर ये जिंदा है तो इनकी कदर करना, अगर ये चले गए दोबारा नहीं मिलेंगे। दोनों शहजादों ने हज किए हैं और पैदल हज किए, एक साथ दोनों हज को जाया करते थे। अल्लाह अकबर, हज के लिए जा रहे हैं। आज की तरह माहौल नहीं था, हवाई जहाज में बैठे और उड़ गए। पैदल सफर होता था। तकरीबन 500 किलोमीटर की मसाफत मक्का और मदीना शरीफ की है। दोनों के बीच की मसाफत ये 500 साढ़े 500 के करीब है। पैदल सफर कर रहे हैं। रास्ते में किसी ने कहा, हम भूखे हैं, अली के घर वाले हो, कुछ दे दिया जाए। कुछ मांगा था, खुदा की कसम सारा ही उठा के दे देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। इसकी आवाज ऐसी करो भाई जो समझ में आए। मैंने इको करने कहा है। मैं जब अपनी स्पीड में आ रहा हूं, कोई मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपके क्या आ रहा होगा? इसको भाई इको कम कर दो प्लीज। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस ऐसे ही रहने दो। चूरन का ही ठीक। बहुत गौर से सुनिएगा। दोनों जा रहे थे, जो कुछ था सारा ही उठा के दे दिया, सारा ही उठा के दे दिया, जितना भी था। पैदल का सफर था, रास्ते में भूख लगी, भूख लगी रास्ते में। छोटे भाई ने बड़े से कहा, भैया हसन भूख लगी है, कुछ इंतजाम होता। कहने लगे चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ दूर चले, रास्ते में एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। कहा, हुसैन जी भैया का जरा जाओ ना दरवाजे पे पता करो कोई है क्या। इमाम हुसैन आए, आवाज दी, अंदर से एक बूढ़ी लाठी टेकते हुए निकली। उसने कहा, कौन? कहा, परदेसी है। कहा, कैसे आना हुआ? कहा, मां कुछ मिलेगा खाने?
बूढ़ी थी, कहने लगी कुछ और तो नहीं, एक प्याला दूध है, अगर तुम कहो तो ला दूं। तो कहा लाओ ना। बूढ़ी ने दूध ला के दिया, शहजादों ने आधा आधा प्याला पिया। जब जाने लगे बुढ़िया कहने लगी अरे शहजादो जरा ठहरो तो सही, अपना नाम तो बताते चले जाओ। कहा क्या करोगी? कहा कि मैं देख रही हूं इतने हसीन लाल, वो कितनी नसीबों वाली माँ होगी जितने इतने खूबसूरत बेटों को पाला होगा। कितनी हसीन, वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने तुम्हारे जैसे बेटे पाले होंगे। अरे इतने हसीन और बार बार देखने को जी चाहता है, कभी याद आएगी तो मिलेंगे कहां। अल्लाह अकबर। कहने लगे कभी याद आ जाए तो मदीने आ जाना, हुजूर का पता पूछ लेना, वहीं हमसे मुलाकात हो जाएगी। शहजादे चले गए, बात आई गई हो गई, टाइम चला गया, वक्त गुजर गया। कुछ दिनों के बाद ये बूढ़ी मदीना शरीफ गई, अपने किसी काम से गई थी। इमाम हुसैन ने इसको टहलते हुए देख लिया और कहने लगे मां मेरे घर की मेहमान नहीं बन जाती। गौर से सुनिएगा, आज हमारा मुआशरा देखिए, अगर मेहमान हजरत का आ जाए और मुझसे कहे मुझे उनसे मिलना है तो मैं कुर्सी नहीं डालूंगा, क्योंकि मेहमान इनका है। मैं पानी नहीं पिलाऊंगा क्योंकि मेहमान इनका है। मैं चाय की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेहमान इतना इनका है। हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है कि किसी को एक गिलास पानी पिलाने तैयार नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। लोग पता बता देते हैं फला जगह चले जाओ, वहां बैठे होंगे, और यार फला जगह बाद में भेज, पहले पूछ कहां का रहने वाला है। अगर दूसरी जगह का हो बैठा कि पानी पी, भूख लगी है तो खा, अगर वो इनकार कर दे फिर मतलब पूछो अब किधर जाना है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता। अब तो मेहमान तुम्हारा तो फटाफट उठ। कई जगह मैंने देखा लोग चारपाई खड़ी कर देते कि इसका मेहमान मेरे घर में बैठ जाए। ये कब देखा गया? जब कभी मैयत होती है और कुछ घरों के आगे कुर्सियां होती हैं तो लोग अपनी चारपाई खड़ी कर देते मेरे घर में बैठ सके। मुसलमान है तो शर्म नहीं आती? ये इस्लाम है? जिसके दिल में इतनी सी जगह नहीं रह गई वो कौन से मुंह से जन्नत मांगने की बात करता है? दिलों में जगह पैदा करो। रह गई पैसे और दौलत की बात, ये तो रंडियों पे भी होती है। जिसके दिल अच्छे नहीं है उनके अंजाम अच्छे नहीं होते। हाँ, जिनके दिल अच्छे नहीं अंजाम अच्छे नहीं। कोई मतलब नहीं मां मेहमान बनेगी। अरब का दस्तूर था जब किसी की ज्यादा खिदमत करते 3 दिन मेहमान नवाजी करते थे। आज तो चाय पिला के पूछ रहा रुकोगे कि जाओगे? अगर बेगैरती से उसने कह दिया रुकना है तो कह रहा ठीक है फिर कुछ क्या बना ले। हाँ, बेगैरती से बंदे को खाना खिलाया जाता है। सारे ऐसे काम किए जाते हैं कि वो उठ के भाग जाए। ये कंडीशन हमारे अंदर हो गई है। 3 दिन तक रोका, इमाम हुसैन अपने घर लाए, 3 दिन खिदमत की। बूढ़ी कहने लगी अब तो जाने दिया जाए। जब जाने लगे आपने तो 1000 बकरियां दी, 1000 बकरियां 2000 दिरहम दिए। बूढ़ी लेके चलने लगी, कहने लगी मां जरा ठहर तो सही, ये तो हुसैन ने दिया है, अभी हसन का हिस्सा बाकी है। लेके इमाम हसन की चौखट पे आए, दरवाजा बजा, अंदर से इमाम हसन निकले। क्या बात है? बूढ़ी को देखा मुस्कुरा दिए। कहा अच्छा क्या क्या दिया तुमने? कहा भाई मैंने 1000 बकरियां दी है, 2000 दिरहम दिए हैं। कहने लगे फिर मैं तो बड़ा भाई हूं, मेरा हक तुमसे ज्यादा बनता है, मेरा हक तुमसे ज्यादा है। तुमने 1000 बकरियां 2000 दिरहम दिए, मैं 3000 दिरहम 1500 बकरियां देता हूं। आपने जब इतना दी, बूढ़ी देख के कहने लगी अरे बेटो ये तो बताओ इतनी बकरियां तुमने दे दी है, मैं कैसे लेके जाऊंगी? शहजादे कहते परेशान ना हो, बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। मदीने के बाहर तक दोनों शहजादे छोड़ने के लिए आए। जब छोड़ के जाने लगे, बूढ़ी ने कहा तो बता दो ये एहसान किस लिए किया है? इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा मां तू भूल गई है, हम नहीं भूले हैं। एक दिन तेरे दरवाजे पर हम मुसाफिर बन के आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। हम ही वो दोनों भाई हैं जिन्होंने आधा आधा प्याला दूध पिया था। बूढ़ी ने कहा था रे शहजादे बात समझ में आ गई, तुमने ये दूध का बदला दिया है। कहा नहीं मां ये दूध का बदला नहीं है। अरे दूध का बदला आज नहीं, कयामत आने दे, हाथ पकड़ के दूध के बदले में तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत अहले बैत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। आता है क्या फकीरों बात पे है, उन्हें क्या प्यार बात कुछ है। ऐसा, वाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हाँ मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। हाँ जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। कौन है हसन हुसैन? ये वो है जिन्हें जमा कर दो तो तस्वीर पैगंबर बनती है। ये है वो दो जिन्हें जमा कर दो तो तस्वीर पैगंबर बन जाती है। अलग अलग देखो, खुदा की कसम, एक में नबी के जलवे दिखाई देते हैं तो दूसरे में अली के जलवे दिखाई देते हैं। अगर अलग अलग देखो तो दो जलवे, खड़ा करके देखो तो मुस्तफा के जलवे। क्या है कसम खुदा की इनकी जात में। वो लोगों अपनी नस्लों से कह के मरना, जब तक जिंदा रहना करबला वालों के नाम लेते रहना, नाम लेते रहना। उनका याद रखना, हुजूर उधर ही खड़े होंगे जिधर शहजादे खड़े होंगे। ये याद रखिएगा, हुजूर उधर ही खड़े होंगे जिधर शहजादे खड़े होंगे, और शहजादे उधर खड़े होंगे जो जिंदगी भर उनके टुकड़ों पे पले होंगे। मेरा तो अपना अकीदा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाला, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। भाई मुहर्रम की पहली तारीख आया करे ना, हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए, हर दरवाजे के आगे पानी रखा होना चाहिए। दरवाजा तो दरवाजा, मैं तो ये कहता हूं हर छत पे पानी होना चाहिए, ताकि परिंदों को भी पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। इसलिए छतों पे भी पानी रखो, दरवाजों पे भी पानी रखो, ताकि दुनिया जान ले कि जिन पे पानी बंद किया गया था, आज पूरी दुनिया में उनके नाम का पानी पिलाया जा रहा है। बुरा ना मानिएगा, मैं एक बात कह जाऊं, कड़वी बातें मेरी होती हैं। मैं आया हूं जिक्र हुसैन करने के लिए, और मैंने बरकत के वास्ते कर लिया, लेकिन थोड़ी कड़वी भी सुन लो। एक जगह तकरीर के लिए जाना हुआ, जनाब ने मुझे बताया कि हजरत जी आज अल्लाह का शुक्र है 9 दिन हो गए, अभी लंगर टूटा नहीं है। लंगर समझते ना, किसे कहते हैं लंगर? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। देखो चच्चा से सीखो, इनसे तुम मुंह देखते रह गए। उनके नाम की खैरात जारी करना, लोगों में तकसीम करना। कह रहा है कि पहली तारीख से बिरयानी बनना शुरू हुई थी, 9 आ गई, अभी तक टूटी नहीं है, दिनों रात लंगर चल रहा। अल्लाह ने बड़ा कर्म किया। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। अभी वो थोड़ी देर के लिए उठ के मेरे पास से गया, एक जवान आके कहने लगा, हजरत ये जो तारीफ कर रहा है ना, इससे ये पूछो कि इसके लंगर में आता कौन कौन है। उससे जब पूछा गया ना कौन कौन आता, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, आम लंगर है, सारे लोग खा के जाते हैं, मेरी तो आदत है। मैंने कहा ये बता, तेरा बाप आया लंगर में के नहीं, भाई आया के नहीं, तूने बहनों को बुलाया के नहीं? 9 दिन से तेरे दरवाजे पे लोग खा के जा रहे हैं, बता तूने अपनों को भी कभी बुलाया के नहीं? कहता नहीं, मेरे भाइयों से मेरी नहीं बनती है, मेरे बाप से मेरी नहीं बनती है, रह गई बहनों की बात, बहनें माँ बाप के साथ हैं, इसलिए मेरी बहनों से भी नहीं बनती है, हया आनी चाहिए। क्या करोगे ऐसे लंगर का? तेरे दरवाजे पे 10 दिन नहीं 20 दिन जमाना खा के चला जाए, अगर उसमें तेरे बाप का हिस्सा नहीं है तो हुसैन को ये लंगर कबूल नहीं है। अगर उस लंगर में तेरी बहन शामिल नहीं है तो हुसैन को ये लंगर कबूल नहीं है। अगर उस लंगर में तेरे अपने शामिल नहीं है तो ये लंगर करबला वालों को कबूल नहीं है। तुझे क्या लगता है अपनों को धक्का मार के दुनिया को खिलाता रहे हुसैन को लंगर अच्छा लगेगा? नहीं, लंगर का मतलब ये नहीं है, लंगर का मतलब ये है मत खिला जमाने को, मत दे सारी कायनात को, बंद कर दे 11 दिन का लंगर, और हुसैन के नाम पे अहद कर 2 टाइम की रोटी अपने माँ बाप को इज्जत से खिलाऊंगा। खुदा की कसम हुसैन लंगर से इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे बाप की खिदमत से करबला वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम। कितने लोग इज्जत करते हैं माँ बाप की, गिनती के लोग। रोज शरबत का